हेलो एवरीवन, दिस इज अजमत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज में हम ग्राफिक्स सीखने के इस सीरीज में हम आज का हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन टू फंक्शन के बारे में। लाइन टू फंक्शन के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लाइन फंक्शन के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट फंक्शन में लाइन से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लाइन टू फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा और वो आपका लाइन ड्रॉ करके दे देगा। देखिए, जब हम लाइन फंक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने लाइन फंक्शन के लिए हमने चार आर्गुमेंट पास कराने होते थे ना। इंट x1, इंट y1, इंट x2, है ना। उसके बाद में इंट y2। आपने देखा होगा अगर वो वीडियो, तो उसमें आपने बता यही सेम चीज़ें बताई गई थी। उसमें हम लाइन फंक्शन यूज़ किए तो लाइन ड्रॉ करना सीखा था और उसके लिए हमें क्या पास कराना पड़ता था, चार आर्गुमेंट। चार आर्गुमेंट मतलब क्यों? क्योंकि हमें लाइन का इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एंड पॉइंट भी बताना होता था। अब लाइन टू फंक्शन में हम क्या करते हैं, लाइन टू फंक्शन के लिए केवल इसका अगर हम सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स क्या होगा इसका, डिक्लेरेशन पार्ट जिसे बोलते हैं। लाइन टू, ये तो आपके फंक्शन का नाम हुआ और इसमें एंड वन, इंट x1 एंड इंट y1, हम केवल दो ही आर्गुमेंट इसे पास कराते हैं। और जो दो आर्गुमेंट इसका हो जाता है, जो दो आर्गुमेंट बच जाता है, जिसमें हम कहाँ, जैसे देखिए दो आर्गुमेंट तो हमारा या तो फिर एंड पॉइंट हो सकता है या फिर, देखिए मैंने जब बताया था आपको यहाँ पे कि ये रही आपकी लाइन और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी दो एंगल निकलते हैं और इसके एंड पॉइंट के लिए भी दो एंगल निकलते हैं। दो एंगल कैसे, ऊपर से कितनी और साइड से कितना। ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एंगल, है ना, इस वाले लाइन के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए। और सेम हियर जब हम इसके लिए करते थे एंड वाले पॉइंट के लिए, यानी ऊपर से कितना, यहाँ से कितना और फिर यहाँ से कितना, इस वाले एंगल के लिए, ठीक है, इस वाले एंगल के लिए। तो ये तो आपके लाइन फंक्शन के लिए हम चार कोऑर्डिनेट्स यूज करते थे, यानी यहाँ पे ये हो गया y1 और ये हो गया x1, ये हो गया y2 और ये हो गया x2, ठीक है। इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करते थे। अब हमारा जो का लाइन टू फंक्शन है वो दो आर्गुमेंट इनबिल्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट मतलब कि वो आपकी लाइन हमेशा यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेगा। जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का, वो 0 0 हमेशा एक्सेप्ट करेगा, 0 यानी y0 कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट पे होगा y0 और x0 किस कहाँ पे होगा, यहीं वाले पॉइंट पे y x0 और y0। यानी इसीलिए हमने केवल वहाँ पे केवल एंड पॉइंट बताना होता है हमारे लाइन के लिए, लाइन टू फंक्शन के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। ये हमेशा क्या होता है आपका 0 0 होता है, इसलिए हम लाइन टू फंक्शन यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन लाइन टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन। करंट पोजीशन हमेशा x0 और y0 यानी हमेशा कॉर्नर से होगा, जिसे हम शॉर्ट में CP बोलते हैं, टू पॉइंट x1 या फिर x टू y। यू कैन गेट करंट पोजीशन यूजिंग गेट x फंक्शन एंड गेट y फंक्शन। अब गेट x फंक्शन क्या है, गेट y फंक्शन क्या है, इस पे भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। गेट x फंक्शन, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी कि बार बार कि हम पोजीशन कैसे निकालें, है ना, और क्या होते हैं ये कैसे निकालें। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग ऐसे ऐसे ही समझेंगे, गेट एक्स फंक्शन और गेट वाई फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक फंक्शन एक लेक्चर में पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे। जब आप इस पॉइंट पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो इसे भी देख लेंगे अच्छे से। हम आज का मतलब ये है कि लाइन टू फंक्शन पढ़ लें। लाइन टू फंक्शन से रिलेटेड मैंने एक प्रोग्राम लिखा। लाइन टू फंक्शन देखिए, इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच मेन, और है ना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसी को प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में हम जाते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल के लिए हम अपना टर्बो खोलेंगे, टर्बो C++। आप भी ओपन कीजिए साथ साथ और प्रैक्टिकल के लीजिए इसका, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करना है। टर्बो में हम गए और यहाँ पे न्यू फाइल चूज़ किया। न्यू फाइल में हम विंडो F5 करेंगे और ब्लू स्क्रीन को फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हाइस इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच, उसके बाद में हाइस इंक्लूड कोनियो डॉट एच। वाइड मेन रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। उसके बाद में ये सब चीज़ें तो आप अच्छे से जानते हैं। तो उसके बाद में हम क्या कहिए, एक
वेरिएबल बनाया जिसको हमने इनिशियलाइज करा दिया डिडक्ट नाम के माइक्रो से, उसके बाद में जीएम। ठीक है, उसके बाद में इनिट ग्राफ फंक्शन आपका आएगा, इनिट ग्राफ में एड्रेस ऑफ जीडी पास करा देंगे, फिर उसके बाद में एड्रेस ऑफ जीएम पास करा देंगे। ये क्यों हम पास कराते हैं एड्रेस, क्योंकि ये इनिट ग्राफ हमेशा क्या रिसीव कर रहा है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल रिसीव कर रहा है, इसलिए हम एड्रेस पास कराते हैं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद में यहाँ ड्राइवर पाथ हम पास कराते हैं, ड्राइवर पाथ सी कॉलन, उसके बाद में टर्बो। अब ये मैं अभी निकालना बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, टर्बो थ्री C3, उसके बाद में BGI फाइल को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया, और उसके बाद में हमने लाइन टू फंक्शन यूज किया, लाइन टू। उसके पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको लिख लेते हैं। गेट CS हमने लास्ट में डाल दिया, उसके बाद में हमने अपने ग्राफ को क्लोज कर दिया, क्लोज ग्राफ मोड को हमने क्लोज कर दिया और अपना सिंपल प्रोग्राम एंड हो गया। अब इसके बाद में हम बीच में क्या लिखते हैं, हम इस वाले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, है ना, को अपना फंक्शन कॉल कराएंगे इस वाले पार्ट में। ये होता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, आप अच्छे से जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें क्या होती हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, और ये बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा हो, आपका ये अगर पहला लेक्चर हो आप अटेंड कर रहे हो, तो इसके पहले के 2-3 वीडियो मैंने जो अपलोड किए हैं, 2-3 लेक्चर जो हुआ उसे जाके आप देख लें, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए सारी चीज़ों पे। अब यहाँ पे हम आते हैं, देखिए यहाँ पे लाइन टू फंक्शन आपको कॉल कराना है, जिसमें हमने पास करा देना है 100 एंड 200। ठीक है, अब इसे रन करो। इसमें मैंने बता दिया केवल 2 ही आर्गूमेंट पास होते हैं, है ना, 2 ही कोऑर्डिनेट्स पास होते हैं, जो कि आपके इंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक मिनट, सॉरी, है ना, जो आपकी आपके लाइन के लिए इंड कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हम पास कराते हैं। यहाँ पे इंटर करेंगे और रन करा देंगे इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे आप, एक सेकंड, ये रन क्यों नहीं किया, टर्बो C3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राइवर पाथ में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी, टर्बो C3 ही कॉल होगा। टर्बो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी यहाँ पे, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक थी, टर्बो C3। उसके बाद में इसे रन करा देंगे। रन कराने पे देखिए आपकी लाइन बन के आ गई, है ना। आपने केवल एक ही एंगल पास कराया, हमने लास्ट एंगल पास कराया और वो लाइन ड्रॉ करके दे दिया उसने। तो उसके बाद में दूसरा भी देख लें, अगर एक और फंक्शन कॉल करा लें इसमें, लाइन टू, और लाइन टू के लिए हमने 300 पास कराया और यहाँ पे 400 पास कराया। ठीक है, इस तरह से आप पास करा सकते हैं। दूसरी लाइन भी बन के आ गई, इसी से रिलेटेड बन के आ गई, देखिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक की और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की बन के आ गई। तो आप इस तरह से आप लाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे मैंने, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है जो आप बार बार आपको कंफ्यूज करेगी। ये सारी चीज़ें तो आप अच्छे से जानते हैं ना, यहाँ पे यही चीज़, ये एक चीज़ है जो आपको बार बार कंफ्यूज करेगी कि यार यार ये कहाँ से लिखूँ मैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि BGI आपने देखा लास्ट में यहाँ पे BGI लिखा हुआ है, BGI फाइल आपको ढूंढनी है। BGI फाइल में ही आपके ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड का फाइल पड़ा होता है, वो इसीलिए हम उसे इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करा के दे दें। तो उसके लिए आपको जाना कहाँ है, आपको सी ड्राइव में जाना है, आप अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद में आप टर्बो सी या C++ आप ओपन करेंगे। टर्बो C++ में आपको दिख जाएगा BGI नाम का फाइल। BGI फाइल का नाम, सॉरी, BGI फाइल ना दिखे तो वहाँ पे डिस्क में जाऊँगा मैं, डिस्क में टर्बो C3 दिख गया यहाँ पे, और टर्बो C3 में यहाँ पे सबसे टॉप पे ही दिख जाएगा हमें BGI फाइल। BGI फाइल को खोलेंगे और यहाँ तक कि जहाँ से हम टेक्स्ट निकालते हैं उसका पाथ निकालते हैं, ये पाथ हम यहाँ से उठाएंगे और कॉपी कर देंगे वहीं पे। या आप कॉपी नहीं होगा तो आप क्या करें, लिख के वहाँ पे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल। तो हमें बताना ये होता है यहाँ तक कि इस वाले फोल्डर तक का हमें क्या बताना होता है, पाथ एक्चुअली में वहाँ पे बताना होता है। इसी फोल्डर में आपके ग्राफिक्स के ड्राइवर और ग्राफिक्स के मोड पड़े होते हैं पहले से एज अ फाइल, ताकि फाइल पड़ा होता है, और यहीं से BGI फाइल आपको क्या करता है, यहीं तक आपका जो कंपाइलर है, जो टर्बो C++ का कंपाइलर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यहीं से आपका इनिशियलाइज कराता है आपके ग्राफिक्स के लिए ड्राइवर और ग्राफिक्स के लिए मोड। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या बताना पड़ता है, BGI फाइल तक का हमें पाथ देना पड़ता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा लाइन टू फंक्शन कैसे यूज करना है, क्या काम करता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को, है ना, ताकि आपको जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप बिना टाइम गंवाएं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये जैसे बोलते हैं ना कि स्लो प्रोग्रेस बेटर देन नो प्रोग्रेस, आपको धीरे धीरे चलते ही रहना है ना, रुकना नहीं है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो और सॉरी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर समझ में ना आया हो कहीं भी तो आप फिर से एक बार आप रिवाइंड करके देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बार नहीं, आप 1000 बार पूछें, मैं बात आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। देखिए, आप ऐसा हमेशा मत सोचिए कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप हमेशा ऐसा सोचिए कि हम लोग एक दूसरे के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। बस केवल फ़र्क इतना है कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बस फ़र्क इतना है एक साथ, है ना। तो उसके लिए भी आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप फ्री हैं हमेशा कि कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आवर नॉलेज, है ना, आपके प्रोग्राम से रिगार्डिंग। ये नहीं कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में आप ये पूछे आज खाना क्या खाऊं, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं। जो आपको एक्चुअली पूछना चाहिए वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। एक बार नहीं, आप 1000 बार पूछेंगे, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ये सोच के रखना है कि हम एक दूसरे के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ना। ये मत सोचना कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते एक दूसरे से। हम साथ साथ चलेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना है। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू।